प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से दिन के लिए और आइए उसकी सभा में चलते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, तमाम बातों में, तमाम आशीषों में उसकी आराधना करते हैं और उसके वचन को पूरे मन से सुनते हैं और यकीन करते हैं कि वो जो भी कहता है वह हमेशा अपने वादों पे खरा उतरता है। आइए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ अपनी मम्मी की रिकवरी को लेकर। मेरी मदर का 7-8 महीने पहले ऑपरेशन हुआ था कैटरेक्ट का। तो एक आंख का तो ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल हुआ, लेकिन सेकेंड आई का जब ऑपरेशन हुआ तो उसमें एक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हो गया। और क्योंकि इसमें बहुत केयर लेनी थी और रोना तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उस दौरान मेरी मम्मा के ब्रदर की डेथ, फिर मेरी सिस्टर की डेथ होने की वजह से उस मम्मी को उस फेज़ से गुज़रना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्हें रोना आया और जिसकी वजह से आँखों का ऑपरेशन इस हद तक अफ़ेक्ट हो गया कि उनकी विज़िबिलिटी तक भी चली गई और वो बहुत परेशान रहने लगी। और बेस्ट से बेस्ट मेडिसिन्स देने के बावजूद भी उनकी आँखें रिकवर नहीं हो रही थी। फिर मैंने सिस्टर रोमा से रिक्वेस्ट किया, उन्होंने लगातार प्रेयर किया और जिसकी बदौलत मेरी मम्मा की आँखें काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गई हैं। अब जब डॉक्टर से दोबारा रीचेक करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि आँखें काफ़ी हद तक ठीक हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है और जो थोड़ा बहुत पेन है वो दवाइयों का ही साइड इफ़ेक्ट है। तो अब मम्मी काफ़ी इम्प्रूव हैं और बेटर फ़ील करती हैं और यही मेरी एक गवाही थी जिसके लिए मैं लॉर्ड जीसस का, सिस्टर रोमा का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जैसे मेरी मम्मा की आँखें इम्प्रूव हुई हैं, मम्मी की रिकवरी हुई है, ऐसे ही लॉर्ड जीसस सबकी रिकवरी करें। तो वंस अगेन थैंक यू। जय मसीह की। हम धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के अनुग्रह के लिए जो हमें प्रतिदिन परमेश्वर देता है। आइए हम सब मिलकर आराधना करें उसकी, उस ज़िंदा परमेश्वर की, क्योंकि आराधना करना उसको भाता है। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं उकाबों के जैसे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। मैं उकाबों के जैसे उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर कर के नया बल मैं पाऊंगा। आराधना, 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 तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग ही है रहना, तेरी उंगली पकड़ कर के तेरे संग ही है रहना। मैं तेरी हूँ रचना, तेरे संग ही है रहना, तेरी उंगली पकड़ कर के तेरे संग ही है चलना। आराधना, 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 तेरी आराधना,
आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। तेरे गले लग के मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के नगमे मैं सदा ही गाऊंगा। आराधना 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 तेरी आराधना। 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 जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, छोड़ूंगा ना मैं साथ तेरा, तुझे थामे चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मते अपनी तू सोच लगा। मेरी बातों पे तू ध्यान लगा, मते अपनी तू सोच लगा। मैं सुनाते चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं तेरा रखवाला हूँ, तुझको संभालने वाला हूँ। मैं संभाले चलूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूंगा।
जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। सोचना कि मैं दूर हूँ, मैं तो तेरे पास हूँ। मैं तेरे आगे चलूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे भी चलूँगा। धन्यवाद यीशु मसीह नासरी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी पिता परमेश्वर। प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु, जो हमारे हृदयों में पिता परमेश्वर जो वचन बोया जाए पिता परमेश्वर, वो 100 गुना फलवंत होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु हमें अपनी राहों पर चला पिता। प्रभु पवित्र आत्मा हमसे बात कर पिता परमेश्वर। पौलुस कहता है कि मैं अंश अंश कर कर बदलता जाऊं। हाँ पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आज वचन के द्वारा ऐसे ही गांठें खुलने पाए पिता परमेश्वर कि हम बदल कर कुछ और ही मनुष्य हो जाएं यीशु मसीह नासरी। प्रभु सारी बातों के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवादित हैं यीशु मसीह नासरी। और विश्वास के साथ में पिता, हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू हमारे बीच में पिता उपस्थित है यीशु मसीह नासरी। इस बात को यकीन करके प्रभु जी और यीशु मसीह के नाम से, अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता। सुनिए और कबूल करिए पिता। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करते हैं कि बीते 6 दिन परमेश्वर ने आप सबों को सुरक्षित रखा होगा और आने वाले हफ्ते में परमेश्वर का अनुग्रह आगे आगे चलेगा। ये विश्वास करते हैं और धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। और आइए देखते हैं परमेश्वर आज के वचन से मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं। जब इस बात पे हमें विश्वास होता है कि परमेश्वर निरंतर हमें देखते हैं, वो हमेशा 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 वो हमें वॉच करते हैं। इस बात पे विश्वास होता है जब हमें और आपको कि वो हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो हमें पता रहता है कि हम जहां कहीं भी आए जाएं, परमेश्वर हमें देखते हैं और वे हमारी रक्षा करेंगे, वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उत्तम तरीके से ब्लेस करेंगे। अगर हम देखें दाऊद के जीवन में, जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो ये नहीं कि उस छोटे से पत्थर से उसकी मौत हुई, ये नहीं कि दाऊद के वजह से उस राक्षस की, उस दानव जैसे राक्षस की मौत हुई, लेकिन किस वजह से गोलियत की मृत्यु हुई? क्योंकि दाऊद को यह विश्वास था कि परमेश्वर उसे निरंतर निहारते रहते हैं, उसे देखते रहते हैं और उससे बहुत प्रेम करते हैं। उसे विश्वास था कि जब वो ललकार रहा है गोलियत को, विश्वास के साथ बोल रहा है, तब भी वो उसके साथ है, उसके हर एक एक्शन में उसके साथ हैं। इसलिए वो नहीं लड़ रहा, उसके पिता लड़ रहे हैं उसके थ्रू, उसके द्वारा, और एक विजय को हासिल किया उसने। और ऐसा नहीं कि सिर्फ विजय ही हासिल किया, कई बार हार भी हुई उसके जीवन में। उस हार में भी परमेश्वर हमारे और आपके साथ रहते हैं। जब साउल को पता चला कि दाऊद के लोग ज्यादा सम्मान करने लगे हैं, ज्यादा तारीफ करने लगे हैं, तो उसे जलन उत्पन्न हुई। और वो जलन थोड़ी बहुत नहीं थी, इतनी ज्यादा जलन कि वो उसे मारना चाहता था, वो उसे फंसाना चाहता था, वो किसी तरह उसको बर्बाद करना चाहता था। जब तक ये बात दाऊद को नहीं पता थी, तब
तब तक वो तो शांत था, वहीं पर था, उसके महल में सेवा कर रहा था। लेकिन जब जिस घड़ी उसे पता चला तो उसे वहां से भागना पड़ा। और जो वो दर दर अलग अलग जगह भाग रहा था, कई जगह थी, उसके अपने लोग भी थे उसके साथ, लेकिन उस दौरान भी उसे पता था कि उसके पिता उसे देख रहे हैं, उसके परमेश्वर उसे देख रहे हैं और उससे प्रेम करते हैं, उन घाटियों में भी और जब वो ऊंचाइयों में था तब भी। ये उसे पता था, उसे विश्वास था। और उसे पता था कि जब उस घाटियों से गुजर रहा है, जब उस तकलीफों से वो भागा भागा मार रहा है, तो कई बार उसे खाने की भी दिक्कत हो जाती थी। परमेश्वर उस समय भी उसे भूखा नहीं रहने देते थे, उसकी जरूरतों को पूरी करते थे, उसकी रक्षा करते थे और उत्तम तरीके से उन घाटियों में भी ब्लेस करते थे। इजरायली भी जो 40 साल जंगल में घूम रहे थे, तो उस समय परमेश्वर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा था। मूसा को पता था ये बात, वो विश्वास करता था, इसलिए परमेश्वर ने उनकी हर एक कमी घटी को पूरा किया। और इस बात पे हमें और आपको भी विश्वास करना है कि निरंतर परमेश्वर हमें और आपको देखते हैं, वो प्रेम करते हैं, उन्हें पता है किस चीज की जरूरत है। उस भले और अच्छे वाले दिनों में भी परमेश्वर साथ रहते हैं, और जब बुरा हो जाता है, आपको लोग छोड़ देते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते हैं और ना वो आपको त्यागते हैं, बल्कि कदम कदम पे आपका मार्गदर्शन करेंगे, कदम कदम पे आपकी सहायता करेंगे, कदम कदम पे आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। और कुछ गलतियां भी जब हो जाती हैं, कई बार हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता कि कहाँ जाए, आगे क्या करें, उसमें भी परमेश्वर हमें उत्तम तरीके से रास्तों को खोलते हैं, उत्तम तरीके से ब्लेस करते हैं। परमेश्वर अद्भुत नए रास्तों को खोल देते हैं और अपनी योजना को पूरी करते हैं। यहाँ भी एक घटना है जिसमें कि एक इजरायली के गोत्र, जो कि उनको जो भाग था नहीं मिला था, इसलिए वो जब यात्रा से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक पुरोहित से मुलाकात की। और उस समय यह होता था कि जब भी कोई मार्गदर्शन चाहिए, किसी भी चीज की का हमें कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए किसी पुरोहित को या किसी भविष्यवक्ता को, परमेश्वर के भक्त से पूछते थे कि आप परमेश्वर से बात करो कि ये सही है या नहीं है, सलाह करना। आज हम और आप क्या करते हैं, हम सीधे प्रार्थना कर लेते हैं यीशु के नाम से कि परमेश्वर आप बताइए कि मैं इस कंफ्यूजन में हूँ, इस प्रॉब्लम में हूँ, आप बताइए कि मैं क्या करूँ। बस हम जब प्रार्थना करते हैं अपने कोठरी में बंद करके, तो परमेश्वर अपने आप मार्गदर्शन देते हैं धीरे धीरे करके। कई बार हमें समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर अपने आप कई बार धक्का देके परमेश्वर आगे बढ़ाते हैं कि चलो, तुम चलो यहाँ से, और यहाँ पर तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। और आपको समझ में नहीं आ रहा आगे कहाँ मिल रही है, दिख नहीं रहा, लेकिन बाद में रियलाइज करते हैं हाँ यही तो सारी ब्लेसिंग्स थी, उस समय मैं समझ नहीं पाई, लेकिन आज मैं समझ पा रही हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन यहाँ पर भी इस तरह की बातें हैं कि वो लोग जा रहे थे और एक पुरोहित को देखे और उससे बोले कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि आगे क्या करेंगे। हाँ, लिखा है न्यायों की पुस्तक उसके 18 के 5 और 6 में लिखा है, उन्होंने उससे कहा परमेश्वर से सलाह ले कि हम जान ले कि जो यात्रा हम करते हैं वो सफल होगी या नहीं। तो उसमें लिखा है पुरोहित ने उनसे कहा कुशल से चले जा, जो यात्रा तुम करते हो वो ठीक यहोवा के सामने है। प्रेज द लॉर्ड। उसने कहा तुम सफलता से जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा है, द प्रीस्ट टोल्ड देम गो इन पीस, द लॉर्ड इज वॉचिंग ओवर द जर्नी यू आर गोइंग ऑन, ही इज वॉचिंग। परमेश्वर हमेशा अपनी आंखों को पूरी तरह लगाकर रखते हैं अपने बच्चों पर। एक और वर्जन में लिखा है, एंड द प्रीस्ट सेड टू देम गो इन पीस, द जर्नी ऑन विच यू गो इज अंडर द आई ऑफ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो परमेश्वर हमें वॉच करते हैं, देखते रहते हैं किस चीज की कहाँ क्या जरूरत है, सही है या नहीं है। कई बार गलत होता है तो वहां हमें सुधारते हैं, कई बार सही होता है उसमें और हमें गाइड करते हैं, वो अपनी शांति देते हैं, उस शांति से हम जान लेते हैं क्या सही है क्या गलत है कई बार, और परमेश्वर हमारी अगुवाई करते हैं। और जैसे वचन में लिखा है कि उनकी जो आंखें हैं परमेश्वर की, वो अगुवाई किस तरह करते हैं, वो उन्हें सही का भी पता है और बुरे, सारी बुरी चीजों के भी बारे में पता है। उन अंधकार की शक्तियों के बारे में भी पूरा नॉलेज है उनको, और हमारे हर एक कदम के बारे में भी पूरा नॉलेज है, और कैसे उन दुष्शक्तियों से हमारा बचाव होगा वो भी वो जानते हैं। इसलिए जब हम ये विश्वास करते हैं कि हाँ वो परमेश्वर मेरे पिता मेरे अब्बा मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सहारा देंगे, वो मुझे ब्लेस करेंगे, मैं इस मार्ग में जा रही हूँ, कहीं भी आप जाते हैं ट्रैवल करते हैं,
तो परमेश्वर आपकी रक्षा करते हैं, इस बात पे आपको विश्वास है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं, तो वाकई आपकी रक्षा होगी। कई बार एक्सीडेंट्स होता है और हम सोचते लगते हैं क्यों हुआ कि ये एक्सीडेंट, लेकिन परमेश्वर ने आपको बहुत बड़े हादसे से बचाया है। ये बहुत छोटी सी चोट आपको लगी है, लेकिन इससे बहुत बड़ी चोट लगने वाली थी, लेकिन परमेश्वर ने आपकी रक्षा की है। कई बार ये सब बातें हम रियलाइज नहीं करते और छोटी छोटी बातों में हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, बुरा भला बोलने लगते हैं परमेश्वर को। लेकिन विश्वास रखिए, जिस तरह दाऊद ने उन घाटियों पे भी विश्वास किया जब बुरे दौर चल रहे थे उसके जीवन में, और जब अच्छे दौर थे तब भी उसने विश्वास किया। इसी तरह हमारा और आपका भी ये विश्वास होना चाहिए, हम कहीं भी आए जाए परमेश्वर रक्षा करेंगे। हम कहीं भी जो भी हम कार्य करें उसमें भी परमेश्वर देख रहे हैं हमें, वो हमें मार्गदर्शन देंगे। आप किसी कंफ्यूजन में हैं तो उसमें उस कंफ्यूजन को परमेश्वर दूर करेंगे। किसी प्रॉब्लम में हैं तो उस प्रॉब्लम को भी दूर करेंगे। विश्वास रखिए, क्योंकि वो देख रहे हैं। एक छोटे बच्चे को देखें तो पूरी तरह वो डिपेंडेंट रहता है अपने माँ बाप पर, और माँ बाप की भी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चे को देखते रहे, क्योंकि पता है कि खाने पीने, नहलाने, ओढ़ने, हर छोटी छोटी चीजों में भी उन्हीं को सब करना है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि रात को सोते समय भी माँ बाप को जगना होता है, या एक जगह या एक सोए, किसी तरह ऐसा करना पड़ता है, इसलिए कि वो टोटली डिपेंडेंट है। फिर भी हम मनुष्य से कई बार गलतियां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर से कोई गलतियां नहीं हो सकती। वो वाकई हमें ना तो छोड़ते हैं ना त्यागते हैं, निरंतर हमें निहारते रहते हैं, हमें देखते रहते हैं। ही इज वॉचिंग ओवर अस। और जब हम कहीं आते जाते हैं तो वाकई वो चाहते हैं वो शांति बनी रहे हमारे और आपके जीवन में, और सफलतापूर्वक उस जर्नी को हम जो भी परमेश्वर ने रखी है हमारे लिए, उस जर्नी में हम सफलता प्राप्त करेंगे। क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन के 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वो बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन्हें पता है क्या बुरा है हमारे लिए, क्या अच्छा है, वो दोनों को देखती रहती हैं। और इसलिए परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ पता है। इसलिए इस वक्त आप किसी भी कठिनाई के दौर से गुजर रहे हो, विश्वास रखिए कि प्रभु यीशु आपको देख रहे हैं, और जब वो देख रहे हैं तो सिर्फ देखते नहीं रहेंगे। अगर आपको विश्वास है कि वो आपसे प्रेम करते हैं तो आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। अगर आप तंगी में हैं तो विश्वास रखिए, परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरी करेंगे। आप बीमारी के बिस्तर में हैं, बहुत बुरा दौर चल रहा है आपके शरीर में, किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रियजन के जीवन में, तो विश्वास रखिए परमेश्वर इसे भी देख रहे हैं। परमेश्वर अपने तरीके से चंगाई देते हैं, अपने तरीके से कार्यों को करते हैं, और अपनी शांति को देते हैं, अपनी तसल्ली को देते हैं। अगर आप किसी जॉब को कर रहे हैं, वहां बहुत कठिनाई को फेस कर रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं क्या गलत हो रहा है आपके साथ। आप अपने आंसुओं को पोंछें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, और वो गलत चीजें होने नहीं देंगे आपके साथ। जो अन्याय हो रहा है, जो गलत बातें हो रही हैं, जो विरोध हो रहा है, जो झूठे इल्जाम लग रहे हैं, वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, क्योंकि वो देख रहे हैं। और जैसे वचन में लिखा है भजन संहिता 121 में, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी हर एक ट्रैवल में, चाहे किसी भी व्हीकल में हो, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, हर एक में परमेश्वर, चाहे पैदल भी चल रहे हो, उसमें भी परमेश्वर आपको देख रहे हैं। ये विश्वास रखना होगा। और ना सिर्फ देख रहे हैं, आपसे प्रेम करते हैं। जब इस बात पे हम विश्वास रखते हैं कि हाँ, बाप मुझसे प्रेम करते हैं, मेरे पिता मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे उद्धारकर्ता मुझसे प्रेम करते हैं, वो मुझे देख रहे हैं, इसलिए वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये प्रॉब्लम्स है, अचानक से आई है, क्या है ये मुझे नहीं पता, ये दर्द कहाँ से है, ये प्रॉब्लम है, चाहे फैमिली की कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन परमेश्वर जब देख रहे हैं तो वो सोल्यूशन अपने आप निकालेंगे। उस सफर में आपके साथ साथ चलेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि आपने उस पर विश्वास किया। दाऊद को हर बार सफलता मिली, चाहे वो दुख की तराइयों से भी गुजरा हो, उससे गलतियां भी हो गई हो, तब भी उसे सफलता किस बात की मिली कि वो कभी भी बैकसाइड होके फिर वो खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसका विश्वास निरंतर परमेश्वर पे था।
भूल हो जाती थी तो वो सच्चे दिल से प्रायश्चित करता था, फिर परमेश्वर में आगे बढ़ने लगता था। उसे विश्वास था कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अगर कुछ भूल भी हो गई है तो फिर से उसे खड़ा करेंगे, उसे क्षमा करेंगे। उसे विश्वास रहता था इन बातों के लिए। वैसे ही विश्वास परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में भी चाहते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन में लिखा है कि जब वो यात्री लोग जो थे, जो जा रहे थे, इजरायली लोग, जो दान के गोत्र वाले लोग जब जा रहे थे, और उसने पुरोहित से मिले और उससे पूछे कहाँ जाना है, क्या है, और बोले कुशल से चले जा, शांति रहेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस जगह जा रहे हो, पूरा ऑक्यूपाई करने के लिए जा रहे थे, तो वो सब कुछ बहुत ही उत्तम होगा। तो जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो क्या हुआ, ये देखते हैं। लिखा है न्यायों के 18:10 में, वहां पहुंचकर तुम निडर रहते हुए लोगों को लंबा और चौड़ा देश पाओगे, और परमेश्वर ने उसे तुम्हारे हाथ में दे दिया है। वो ऐसा स्थान है जिसमें पृथ्वी भर के किसी पदार्थ की घटी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। वाकई परमेश्वर उनके साथ साथ थे। जब हम सलाह मांगते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ साथ रहते हैं, और वो ना तो हमें छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। और लिखा है किसी प्रकार की कोई घटी नहीं होने दी, और वाकई उस देश में कोई घटी नहीं होने दी। और दान के जो जितने भी गोत्र के जितने भी लोग थे, वहां पर वो सेटल करने लगे, क्योंकि उनका भाग उनको नहीं मिला था। 12 गोत्र थे, उस भाग को भी नहीं मिला था, तो उनको उत्तम भाग मिला परमेश्वर के अनुग्रह से, क्योंकि वो आगे आगे चल रहे थे। इसलिए हमारे और आपके जीवन में बहुत सी चिंताएं होंगी, लेकिन हमें उन चिंताओं को ना करें, बल्कि ये विश्वास रखें कि वो हमें वॉच कर रहे हैं। उनकी आंखें निरंतर हम पर लगी हुई हैं, और वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो निश्चय जब वो प्रेम करते हैं तो उसका सोल्यूशन भी वो निकालेंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए, कि वाकई परमेश्वर आप ना तो हमें कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं। परमेश्वर आंखें निरंतर हम सबों पे लगी रहती हैं। परमेश्वर आप सारी विपत्ति से हम सबों की रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमारे आने जाने में आप रक्षा करते हैं। परमेश्वर जिस तरह इन यात्रियों की आपने रक्षा की परमेश्वर, और उत्तम भाग आपने उन्हें दिया। और इस वक्त भी जितने भी लोग इस वक्त परेशानियों में हैं, कठिनाइयों में हैं, उस वैली से गुजर रहे हैं परमेश्वर, जहाँ बहुत सी तकलीफें हैं इनको, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, पारिवारिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, या आत्मिक जीवन में किसी प्रकार का संघर्ष चल रहा हो, प्रार्थना करते हैं इन सबों के जीवन में परमेश्वर आप अपने परमेश्वर उत्तम कार्यों को करें। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, हम विश्वास करते हैं कि आप एक एक जन को आप देख रहे हैं, निहार रहे हैं, और ये भी विश्वास है कि आप परमेश्वर हम सबों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इसलिए आपकी जो उत्तम योजनाएं हैं हर एक के लिए, वो उत्तम है परमेश्वर। तो जब हम विश्वास करते हैं तो उन्हें एक एक जन को परमेश्वर जो कंफ्यूज्ड है परमेश्वर, इस वक्त बहुत ज्यादा समस्याओं में है, तो उनको परमेश्वर ब्लेस कर परमेश्वर, और उनका सोल्यूशन जो भी है परमेश्वर, उसमें परमेश्वर उन्हें लेके चले परमेश्वर, सफलताओं को दे परमेश्वर, अपनी बरकत को दे, चंगाई को दे परमेश्वर। इधर रखा ला की तरह सी तरह रखा ला शुतर और करो। जिनको में आंखों में किसी प्रकार का कोई तकलीफ है, उन तमाम समस्या से स्वतंत्र कर परमेश्वर। रखा ला की सी तरह रखा ला बो कोरो सुतो सुतो रखा ला कोरो। जिनको भी कमर का दर्द है, यीशु के नाम से उस तमाम कमर के दर्द से स्वतंत्र कर परमेश्वर। हर स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम यीशु के नाम से जाता रहे। रखा ला की सी तरह रखा बैदा रखा ला बो कोरो सुतो और कोरो। हर शोल्डर पेन यीशु के नाम से जाता रहे। कोरो सुतो सुतो रखा ला बैदा रखा ला बैदा रखा ला कोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।